नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार जनता को लुभाने के लिए अपने अपने स्तर से अपने अपने कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। इस बीच अगर हम झारखंड के मंत्रियों की बात करें तो उनकी ओर से नीतीश कुमार की नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की सराहना की जा रही है और कहा जा रहा है कि बिहार अब बदलाव खोज रहा है। तेजस्वी यादव का काम जनता को पसंद आ रहा है और आने वाले दिनों में बिहार में आरजेडी जो है वो सत्ता में काबिज होगी और उसके मुखिया कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होंगे। सुनिए झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने क्या कहा है। यहाँ पे लगातार 18 साल से पूजा हो रहा है और वर्षों से यहाँ पे पूजा होता था। बीच में कई कारणों से पूजा बंद था और माता रानी की असीम कृपा है, पूरा इलाका भक्तमय हो जाता है। ये सब माता की कृपा है। और उसी दरमियान में हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव भी माता के प्रांगण में आ रहे हैं, माथा टेकेंगे, माता से आशीर्वाद लेने और अपने लोगों से बातचीत करके थोड़ा वापस। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, बिहार में भी चुनाव है, क्या लगता है इस बार आरजेडी कितनी मजबूती से वहां पर और सरकार आपको कब लगा कि आरजेडी यहाँ मजबूत नहीं है? ये छलिया लोगों ने गलत तरीके से पीछे दरवाजे से अगर ये सब काम नहीं करता और जिस तरह से मेरा 12-14 एमएलए को बहुत थोड़ा थोड़ा वोट से हरा दिया तो सरकार तो मेरी बनी हुई थी। आज भी सरकार हमारी है, जनता हमारे साथ है तो सरकार तो हमारा है ना। जनता कहाँ है उनके साथ? और निश्चित रूप से बिहार बदलाव खोज रहा है और इस बार बदलाव होगा, निश्चित रूप बदलाव होगा। चूंकि यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान, यहाँ के जो है बहनें, यहाँ की माँ पिताजी सारे लोग बदलाव के मूड में है। चूंकि ये सरकार जिस तरह झारखंड में 25 साल में 17 साल तक गुजरातियों ने चलाया और लगातार 2 टर्म जो अगले पिछले 5 साल दिया, फिर अभी फुल बहुमत जो कहता था कि 65 पार तो उसको बता दिया गुजरात पार। तो इस बार बिहार में भी गुजरात पार हो जाएगा और यहाँ पर गरीबों की सरकार बनेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव जी पर लोगों को आस्था है, विश्वास है कि यही आदमी हमें रोजगार दे सकता है, नौकरी दे सकता है और झारखंड के गरीबों का उत्थान कर सकता है। जैसे हेमंत जी ने दिया मैया सम्मान योजना, बिजली बिल फ्री, बिजली 200 यूनिट जो है फ्री कर दिया और जो बिजली बिल था वो माफ कर दिया, कृषि लोन माफ कर दिया। कई चीज जो गरीब डायरेक्ट लाभ होता है उसको जो है गरीब की सरकार बना तो हेमंत जी ने, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री ने दिया। उसी तरह आज जो है हमारे युवा दिलों के धड़कन तेजस्वी यादव जी ने जो कमिटमेंट किया है वो सारा कमिटमेंट जब गरीबों की सरकार बनेगा और माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सारी योजना को यहाँ पे लागू करेंगे। आखिरी सवाल, महंगाई काफी बढ़ गई है, एलपीजी महंगे हो गए हैं, शेयर बाजार क्रैश हो गया है, क्या कहेंगे सर इस पर? भाई तो हम तो बताए ना कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी तो सिर्फ अपना पेट देख रहा है, ये तो पॉलिसी ही उसका है। गरीबों का तो कोई पॉलिसी उसके पास नहीं है। ये तो बिजनेसमैन, उद्योगपति के लिए इसकी बड़ी बड़ी जो है पॉलिसी है। तो आप समझ सकते हैं ये सीधा गरीब को डैमेज किया है और गरीब इस बार जो है सूद समेत वसूलेगा, चिंता मत कीजिए। नहीं, आप देखिए महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सरकार जो है केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। मुद्दे पे बात नहीं करते, महंगाई तो और बढ़ेगा इनके नाम। तो संजय प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बातों को स्पष्ट रखा है। यानी कि उन्होंने कहा है कि बिहार में कई सारे मुद्दे हैं लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह रोजगार का है। रोजगार जो सरकार देगी, जो पार्टी देगी, उसी पर जनता भरोसा दिखाएगी और इस बार बिहार की जनता तेजस्वी पर इसलिए भरोसा दिखाएगी चूंकि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार रही थी उस वक्त तेजस्वी यादव ने कई लोगों को अपनी पहल से रोजगार दिलाया था। भले ही आज उन्हें उसका क्रेडिट लेने को लेकर के राजनीतिक छिड़ती हो, लेकिन रोजगार अगर कोई बिहार के लोगों को दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। और इसको लेकर के बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी लगातार कई मंचों से और साथ ही पोस्टर के माध्यम से भी नीतीश कुमार पर हमला बोलती नजर आई है। कभी नीतीश कुमार को गिरगिट की कैटेगरी दी जाती है तो कभी नीतीश कुमार को अन्य मुद्दों को लेकर के और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी घेरने की कोशिश हो रही है। इस बीच रोजगार का मुद्दा जो बिहार में सबसे ज्यादा तेज है, उस मुद्दे
को लेकर के आरजेडी इस बार चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान में यही कह रही है कि अगर युवाओं को रोजगार चाहिए तो वो रोजगार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी दे सकते हैं और बिहार में इस बार बदलाव निश्चित है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।